नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी में जैतपुरा स्थित नागकुआं मंदिर, जो कि 365 दिन तो यहाँ पे दर्शन होते हैं, मगर नागपंचमी के दिन साल में एक बार यहाँ पे नागकुआं खुलता है, जो कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। नागपंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा इस कुंड में प्रभावित करते हैं और उन्हें कालसर्प से मुक्ति मिलती है। जैसा कि आप इस सुंदर सा दृश्य देखिए कुंड का। इस कुंड का रास्ता दो तरफ से है दोस्तों, और इस कुंड के बारे में दोस्तों बताया जाता है सीधे ये नागलोक और पाताल लोक चला जाता है, जो कि 3000 साल ये पुराना है। आचार्य कुंदन पांडे, प्राचीन नागकुआं मंदिर। इस कुंड में क्या रहस्यमयी बातें हैं कि नासा भी हैरान है? ये देखिए, कुंड जो है महर्षि पतंजलि की तपोस्थली रही है। इस कुंड को स्कंद पुराण में कारकोटक वापी नाम से संबोधित किया गया है। स्कंद पुराण में इसे कारकोटक वापी कहते हैं। बताया जाता है कि कारकोटक सर्प जो थे वो इसी कुंड के रास्ते से अपने नागलोक को गए थे। तो नागलोक, चूँकि पाताल लोक को ही नागलोक कहते हैं, और इस कुंड से होते हुए वो अपने स्थान को गए थे, इसलिए इस कुंड को कारकोटक वापी और आज की चलन भाषा में नागकुआं कहा जाता है। और इसको नागकूप के नाम से जाना जाता है। हाँ, नाग से संबंध, इस स्थान का नाग से संबंध होने की वजह से इसको नागकूप कहते हैं। महर्षि पतंजलि का ये कर्म भूमि रहा है। महर्षि पतंजलि अपने गुरु पाणिनि जी के साथ यहाँ पे साधना तपस्या किया करते थे, और बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि जी यहीं पे साधना करते थे, शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करते थे, और यहीं पे कई ग्रंथों की उन्होंने रचना की है, जैसे महाभाष्य, अष्टाध्यायी, कई ग्रंथ पे जो यहीं पे उन्होंने रचना किया है। तो ये स्थान महर्षि पतंजलि की तपोस्थली कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। और कितने कुएँ हैं इसके अंदर? हाँ, क्योंकि कुएँ नहीं है, कुएँ तो आपका जो सामने है कुआँ है। कुएँ के अंदर एक, जहाँ तक तली है, तली में भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित है। फिर वहाँ से एक होल होता है जो नागलोक तक जाता है। तो नागलोक, चूँकि हमारे, जब आप नीचे जाएंगे तो हमारी पृथ्वी 14 भुवन के बीच में है, 7 ऊपर और 7 नीचे। तो जो नीचे 7 हैं वो अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल ऐसे करते हुए पाताल को जाते हैं। तो वो सातों जो तल है उसी को लोग जैसे संबोधन करते हैं कि सात तावा। तो तावा ऐसा कुछ नहीं, वो सातों तल को होते हुए नागलोक जाता है, वो स्थान है। वो दोष कैसे खत्म होता है? जैसे हाँ, से बताया जाता है कि जिस भी जातक को काल सर्प दोष होता है वो यहाँ आकर पूजन करते हैं, और उनकी जो सर्प की जो विधिवत पूजन है, पूजन करके नागेश्वर महादेव का अभिषेक करके उसके बाद इस नागकूप में विसर्जन, नाग नागिन की प्रतिमा को विसर्जन करते हुए और जलों का छिड़काव करते हैं। इससे उसको जीवन में काल सर्प दोष से शांति मिलती है। इसकी गहराई अभी तक जो बीच में जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ तक तो रोड से 70 फीट करीब का गहराई है,
लेकिन उसके बाद जो है वो गहराई किसी को नहीं पता, क्योंकि वो पाताल लोक तक संबंध है उसका, तो उसकी गहराई किसी को नहीं कितने पता। हजार सालों ये पुराना इस स्थान का देखिए किसी को ज्ञात नहीं कि कितना वर्ष है, लेकिन एक शिलापट्ट के माध्यम से जो कुंड के अंदर अंकित है उसके माध्यम से पता चला था कि संवत 1 में किसी राजा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो आज से 2500 वर्ष पूर्व इस स्थान का मरम्मत कार्य है कब का ये किसी को ज्ञात नहीं है। अच्छा, कब यहाँ पे कोई वैज्ञानिक या नासा के लोग यहाँ पे आए थे सर्वे वगैरह? हमेशा लोग आते रहते हैं अपना देखने के लिए, अब वो कौन क्या है। तो ऐसे हम अपने बचपन से ही इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई हमेशा जो खोज करने वाले होते हैं वो स्थान का कि कितना पुराना स्थान, इन सब संबंधों का वो खोज हमेशा करते रहते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी आते रहते हैं, देखते रहते हैं। श्रद्धालु कितने दूर से आते हैं श्रद्धालु तो बहुत, आपके फॉरेनर भी यहाँ पे आते हैं, आपके भारत के सभी राज्यों से, विशेष करके नागपंचमी के दिन साउथ से और अन्य फॉरेनर भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बताया जाता है कि काशी में तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, इस मंदिर के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो बहुत सारे रहस्य मिलेंगे। मगर इस जो नागकुंड के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर आज भी बहुत से नाग और सर्प मौजूद हैं। चूँकि ये स्थान जब हमने आपसे बताया कि वो पाताल लोक तक है, तो जो नाग लोक का स्थान है जहाँ की सभी सर्पों का बसेरा, जब आप देख रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पे हम मनुष्य जाति भी रहते हैं और सर्प भी रहते हैं, तो सर्प का जो लोक है, जो स्थान है, वो तो वास इसी के अंदर करते हैं। तो उनका स्थान ये है और माना भी जाता है कि वो उनका ये स्थान है और यहाँ वो रहते भी हैं। कभी कदाल तो छोटे बच्चे के रूप में जो छोटे छोटे होते हैं तो वो कभी ना कभी सीढ़ियों पे चलते फिरते मिल जाते हैं, तो कहीं उनका स्थान है तभी तो वो आते हैं, दिखते हैं। तो ऐसा कुछ है। और जब वो पाताल से संबंध है, नागलोक से स्थान का संबंध है, तो उनका वो स्थान है तो वो तो रहेंगे ही अपने स्थान को। नागपंचमी के दिन इस कुंड में क्या क्या चढ़ाया जाता है? नागपंचमी के दिन इस कुंड में दूध लावा और तुलसी का माला, क्योंकि नाग जो हैं वो शेषनाग भगवान विष्णु के प्रिय हैं, तो उनके शेषनाग के लिए वो तुलसी का माला अर्पित किया जाता है और दूध लावा से उनकी पूजन की जाती है। नाग मंदिर तो जैसे काशी में तो एक ही है, मगर और जैसे विभिन्न देशों में कहाँ नागकूप जो कि कारकोटक वापी और जो नाग कुआं के नाम से, वो मात्र एक है आपका काशी में भी, और अन्य जगहों पे भी इस नाम का कोई ऐसा कोई मतलब मंदिर नहीं सुनने को मिलता कि नाग कुआं कहीं और है। तो ऐसा कहीं नहीं, नाग कुआं एक आपका काशी में ही है।